बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, अपना ख्याल कीजिएगा। हमने अपना जो लेक्चर स्टार्ट किया हुआ था, यानी प्रीवियस लेक्चर की बेस पर हम आज डिस्कस करेंगे। हमने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया हुआ था। हमने उस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट स्टेप्स देखे थे, लेकिन उसी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कुछ रिमेन पोर्शन था जो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने इंडिविजुअल लेवल तक डिस्कस कर लिया था। उसके उससे जो नेक्स्ट है स्पीशीज लेवल। अब स्पीशीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो ग्रुप इंटरब्रीड करता है फ्रीली नेचर के अंदर, और उसके साथ साथ वो प्रोड्यूस करता है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब इसको हम वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्या है जो नेक्स्ट आगे भी एबिलिटी रखती हो नेक्स्ट जनरेशन की। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो स्प्रिंग होगी, ठीक है, जो जिसके अंदर एबिलिटी होगी कि वो नेक्स्ट भी इंटरब्रीड कर सके। देखें, स्पीशीज कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली इन नेचर एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अब इसकी हम एग्जांपल अगर बात करें, कैट, बिल्ली, माउस, चूहा, लाइन, शेर, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, अगर हम अपनी बात करें, ये तमाम किसकी एग्जांपल में आ जाएंगे? स्पीशीज के एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो है वो है पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके अंदर सेम ग्रुप है, वो सेम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होगा वो उसकी सेम स्पीशीज होंगी, लेकिन वो सेम एरिया और एक ही वक्त में एक जगह पर रहेगा। उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, इट कैन बी डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स of the same species, group of living organisms of the same species living in the same area at same times। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर सेम स्पीशीज होंगी। ठीक है, वो रहती होंगी सेम एरिया पर एट ए सेम टाइम, उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन लेवल। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ रैट्स इन ए राइस फील्ड। ठीक है, चावल की चावल की खेत के अंदर, चावल के खेत के अंदर, ठीक है, कितने रैट्स हो सकते हैं, उनकी कितनी क्या है मकदार हो सकती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए बायोलॉजिकल क्लास, एक बायोलॉजी की क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट हो सकते हैं। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट होंगे और उसके उन तमाम एक बायोलॉजी की क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको हम पॉपुलेशन कहेंगे। ह्यूमन पॉपुलेशन इन ए सिटी, एक सिटी के अंदर जितनी भी ह्यूमन पॉपुलेशन होगी उसको क्या कहेंगे हम? पॉपुलेशन। इसी तरह एक यानी हम अगर राइस की बात करें, राइस फील्ड के अंदर जितने भी चूहे होंगे, रैट्स वगैरह होंगे, उनके जितने भी नंबर होंगे उनको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। ठीक है, अब एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के क्या औसाफ हो सकते हैं, ये तमाम चीज़ें किसके अंदर आएंगी? पॉपुलेशन में। सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन आर जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर। ये हम सीक्वेंस वाइज यानी नंबर वाइज देख लेते हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर क्या है। अब जीन फ्रीक्वेंसी, अब टोटल नंबर ऑफ जीन इन ए पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन के अंदर टोटल एक पॉपुलेशन है, उसके अंदर जितनी भी जीन्स होंगी उसको जीन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। देख लेते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, जितनी भी जीन्स होंगी उन तमाम जीन्स को जीन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, अब जीन फ्लो, अब जो जीन फ्लो देखिए, फ्लो से जार हो रहा है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। जीन फ्लो के अंदर आपने जेनेटिक मटेरियल को क्या ट्रांसफर करना है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, ये देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक वेरिएशन फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर। जीन फ्लो के अंदर जेनेटिक वेरिएशन ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर।
थर्ड वन क्या है, एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हर ऑर्गेनिज्म की अपनी एज होती है, ठीक है। अब उसको, उस ऑर्गेनिज्म को उसकी एज के मुताबिक या ग्रुप के अंदर जो रखना है उसको हम क्या कहेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन। देख लेते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल इन देयर रिलेटिव एज ग्रुप। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इंडिविजुअल की, उसके अपने एज के ग्रुप के अंदर, उसको क्या कहेंगे, एज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 एज ग्रुप्स। अब ह्यूमन बीइंग को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 ग्रुप के अंदर। देख लेते हैं, देखिए सबसे पहले चाइल्ड है, अगर उसका ग्रुप बनाया जाए, ठीक है, चाइल्ड की जो एज होगी वो 0 to 12 years, ठीक है, ये ए ग्रुप हो गया, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड वन है अडल्सन्स। अडल्ट जो होते हैं वो अडल्सन्स जो होंगे, ठीक है, 13 to 18 years के अंदर होंगे। और उसके साथ साथ अडल्सन्स के बाद थर्ड वन ग्रुप में अडल्ट आ जाते हैं 19 to 59, ठीक है। सीनियर अडल्ट उसके अंदर 60 एंड अबव। ये तमाम क्या है, ग्रुप है। इन ग्रुप के मुताबिक एज डिस्ट्रीब्यूट होनी है, यानी हर इंडिविजुअल को इन ग्रुप के मुताबिक उस ग्रुप के अंदर उस बेस पर रखा जाएगा उसकी एज के मुताबिक, ठीक है। ये था एज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 4 एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, फोर्थ वन है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। देखें, इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, यानी एक मखसूस एरिया है, ठीक है, उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, उनका क्या प्रेशर है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, ढाका, ठीक है, फॉर एग्जांपल ढाका बांग्लादेश का एक शहर है, ठीक है, is the most densely populated city in the world, having 44,000 individuals per square kilometer, ठीक है। अब बांग्लादेश का एक सिटी है, ठीक है, उस उस सिटी के अंदर 44,000 इंडिविजुअल है। वो क्या है, इंडिविजुअल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी ए पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 44,000 क्या है, ठीक है, इंडिविजुअल है। अब ये जो ए पर यूनिट एरिया पर, ठीक है, ये पर यूनिट एरिया पर ये टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल है 44, ठीक है। ये लेकिन ये हमने मेंशन किस में किया हुआ है, बांग्लादेश का सिटी, यानी बांग्लादेश का एक सिटी ढाका है, उसके पर यूनिट एरिया यानी पर स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर 44,000 इंडिविजुअल है। उन इंडिविजुअल का, ठीक है, उस एरिया पर क्या प्रेशर है, ठीक है, सॉरी टू से, यानी जो वो तमाम इंडिविजुअल जो उस एरिया पर रह रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पॉपुलेशन प्रेशर, इसी तरह जो इंडिविजुअल रह रहा है उसका प्रेशर भी होता है, ठीक है, यानी उसके फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे उस एरिया पर, उसको हम देख लेते हैं। फिफ्थ वन, पॉपुलेशन प्रेशर, इट रेफर्स टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट लिमिट्स द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। लिमिट द साइज ऑफ पॉपुलेशन मीन इंक्रीज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और कंजप्शंस ऑफ फूड रिसोर्सेज, यानी पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज हो सकते हैं और उसकी वजह से कंजप्शन हो सकती है किसकी, फूड रिसोर्सेज की, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की क्या हो सकती है, उसके अंदर जिस एरिया के अंदर पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होगा उस एरिया के अंदर जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स वो क्या लिमिट्स हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा हो चुका है, इंडिविजुअल की बहुत ज्यादा तादाद हो चुकी है, उसी तरह उस तादाद के मुताबिक जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो कम पड़ना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से कंजप्शन हो सकती है। पॉपुलेशन प्रेशर देखें, ये नाम से इज़हार कर रहा है कि पॉपुलेशन प्रेशर के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से प्रेशर हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड रिसोर्सेज यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स की लिमिट हो जाएगी, उसी को क्या कहेंगे, पॉपुलेशन प्रेशर। अब हम ये थे जो पीछे हमने डिस्कस किए एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन, 5 थे जो हमने 5 थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब स्पीशीज लेवल से यानी पॉपुलेशन लेवल से नेक्स्ट जो लेवल है वो कम्युनिटी लेवल है।
इस कम्युनिटी लेवल के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशन आ जाती हैं, ठीक है। वो डिफरेंट पॉपुलेशन यानी प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी होंगे, लेकिन वो एक सेम यानी सेम हैबिटेट होगी, सेम एरिया होगा और उसके साथ साथ सेम टाइम होगा। देख लेते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज population of different species living in the same habitat at the same time, ठीक है। अब इसके अंदर याद रखना है कि पॉपुलेशन के अंदर सेम टाइप ऑफ स्पीशीज थी, सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल थे, लेकिन इसके अंदर क्या है, इट कैन बी पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इसके अंदर पॉपुलेशन आ जाएगी डिफरेंट स्पीशीज की, उनकी सेम हैबिटेट होगी और उसके साथ साथ सेम टाइम होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम देख लेते हैं। कम्युनिटी इज ए डायनामिक कलेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी ये डायनामिक कलेक्शन है। डायनामिक कलेक्शन के तहत इधर से भी इसके है कि कलेक्ट कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हमने बात कर ली है, क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। अब आपने उसके अंदर डिफरेंशिएट अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। अब हम देख लेते हैं कम्युनिटी लेवल के अंदर इट हैज टू टाइप्स, कम्प्लेक्स कम्युनिटी है और उसके साथ साथ सिंपल कम्युनिटी है। अब कम्प्लेक्स के अंदर नाम से ज़ाहिर कर रहा है कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, सिंपल कम्युनिटी के अंदर स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी। लेकिन याद रखें कम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर क्या है, कोई भी चेंजिंग आएगी वो चेंजिंग ज़्यादा टाइम लेगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब सिंपल कम्युनिटी के अंदर कोई चेंज आएगी, स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो चेंज बहुत जल्दी से आ जाएगी, यानी इसको इतना टाइम लेना नहीं पड़ेगा। कम्प्लेक्स कम्युनिटी को देख लेते हैं, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सिंपल कम्युनिटी हैविंग स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, इसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब कम्युनिटी लेवल को जो हमने स्टार्ट किया था, अब इसका इंट्रैक्शन के मुताबिक भी है, ठीक है। देखें, द ऑर्गेनिज्म इंट्रैक्शन इन ए कम्युनिटी में टेक फॉलोइंग शेप्स, ठीक है। जब अब इंट्रैक्शन हो रहा है कम्युनिटी के अंदर, हमने कहा डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज है, ठीक है। डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज का आपस में इंटरेक्ट होगा, उस इंटरेक्ट की वजह से क्या है, उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ये तमाम हो सकता है, ठीक है। ये इंट्रैक्शन ये तमाम रिजल्ट हो सकता है, वो देख लेते हैं कि प्रीडेशन है फर्स्ट वन, पैरासिटिज्म है, कॉमेंसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म है, कंपटीशन है। अगर हम बात करें प्रीडेशन की, अब इस प्रीडेशन के अंदर प्रे और प्रीडेटर रिलेशनशिप होगा। क्या होगा, प्रे और प्रीडेटर रिलेशनशिप होगा। इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिजम्स मीन प्रीडेटर्स फीड्स वन एन अदर ऑर्गेनिज्म प्रे, यानी इसमें प्रीडेटर प्रे के ऊपर फीड करेगा, यानी द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीडेटर एंड प्रे, उसको क्या कहेंगे, प्रीडेशन कहेंगे। अब प्रीडेटर क्या है, शिकारी है, ठीक है। अब प्रे क्या है, जिसका शिकार किया जाता है, ठीक है। प्रीडेटर के अंदर, ठीक है, प्रीडेटर क्या होगा, शिकारी होगा। प्रे क्या है, जिसका शिकार किया जाएगा। अगर प्रीडेटर और प्रीडेटर अगर हम रिलेशनशिप बनाएं, ठीक है, लाइन और उसके साथ साथ कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, हर्न वगैरह ले लेते हैं, हिरन, ठीक है। लाइन क्या होगा, प्रेडेटर होगा। जो जेर क्या होगी, हिरन क्या होगी, वो प्रे होगी। अगर पैरासिटिज्म की अगर हम बात करें तो पैरासिटिज्म को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, सेकंड वन को, it is a relationship in which one organism take benefits from other by harming it, यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से बेनिफिट ले रहा है लेकिन बदले में उसको क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। ये पैरासिटिज्म के अंदर आपने देखना है। अगर हम थर्ड वन की बात करें तो इसका हम कैसे रिलेशनशिप बना सकते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखें, इट इज ए रिलेशनशिप इन विच वन ऑर्गेनिज्म takes benefit from other and the second is neither benefit nor harmed, ठीक है। एक कॉमर्शियलिज्म के अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से बेनिफिट ले रहा है लेकिन जो दूसरा है उसको क्या है, ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है, ठीक है। ये कॉमर्शियलिज्म के अंदर आपने याद रखना, दूसरे को ना ही फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। म्यूचुअलिज्म के अंदर अगर म्यूचुअलिज्म की अगर हम बात करें, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए रिलेशनशिप इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। अब इसके अंदर
दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो दोनों ऑर्गेनिज्म है वो दोनों को एक दूसरे से फायदा होगा। अगर कंपटीशन की अगर हम बात करें, कंपटीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एन इंटरेक्शन इन विच टू ऑर्गेनिज्म compete, यानी मुकाबला करेंगे फॉर सेम रिसोर्सेज इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। अब कंपटीशन के अंदर टू ऑर्गेनिज्म जो है वो compete करेंगे, मुकाबला करेंगे सेम जो रिसोर्सेज होंगे एक ही इकोसिस्टम के, इसमें एक को फायदा हो सकता है, दूसरे को नुकसान हो सकता है, ठीक है। ये था कंपटीशन का, ये था लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमने स्टार्ट किया था। तो आज इसका यानी ये आज एंड हो चुका है। उम्मीद करता हूँ डेयर स्टूडेंट्स के आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। आज का लेक्चर इधर तक ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।